एक बार सोचो आपकी दोस्त के साथ शूटिंग करने के लिए एक जंगल में चली जाते हो, लेकिन जंगल में आकर बुरी तरीके से फंस गया तो कैसे रहेगा? क्योंकि आज की कहानी के अंदर ऐसा ही होता है। और उतना ही नहीं, जंगल में रहने वाला भयंकर चीज भी पीछा करने लगे तो कैसा रहेगा? उसी डरावनी चीज से बचकर कौन बाहर आएगा और कौन वहीं से मर जाएगा, वही तो हमें देखना है दोस्तों। और मूवी का नाम है एनाकोंडा। और अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि तुम्हारे लिए खतरनाक मूवी को हम बार बार लेकर आते हैं। तो देखने के लिए फटाफट से हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बिना देर किए हम चलते हैं आज की कहानी के अंदर। मूवी के शुरुआत में हमें अमेज़न जंगल को दिखाई देता है और उसमें भी एक नदी में एक बोट तैरता हुआ आ रहा है। लेकिन इसी बोट के अंदर एक आदमी पूरी तरह डर चुका है, इसीलिए किसी को फोन करके, कोई तो मेरे बात को सुनो यार, मैं बुरी तरीके से फंस चुका हूँ, जल्दी यहाँ आकर मुझे बचा लो यार, ऐसे बोलकर किसी से मदद मांग रहा है। लेकिन इतने में ही इस आदमी किस चीज से डर रहा है, वही चीज इसको पीछा करने लग जाता है। और उतना ही नहीं, पूरी तरीके से बोट को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए देख रहा है। इसको देखकर वो आदमी पूरी तरीके से डरकर ऊंचाई पर आके खड़े होता है। लेकिन अभी तो हमारा बचना नामुमकिन है, इसीलिए खुद गोली खाकर मरने के लिए सोच के गोली उड़ा के वहीं पर मर जाता है। और यहाँ सीन कट होकर पास में रहने वाला एक होटल को दिखाई देता है और उसी होटल में फ्लोरेस नाम वाला एक लड़की भी आ चुका है। और इतने में ही बाहर से डोर को नॉक किया जाता है, इसीलिए फ्लोरेस भी बाहर आके गेट को खोला तो स्टीवन नाम वाला एक लड़का अंदर आता है। एक्चुअली हमें पता चलता है इस स्टीवन ने एक रिसर्चर भी है और उसके साथ एक फिल्म मेकर भी है। और अभी स्टीवन बोलता है, इसी लोकल लोगों से मुझे पता चल चुका है, यहाँ से थोड़ी दूर में शिरिजामा नाम वाला आदिवासी रहता है, कल सुबह उसी को ही हमें ढूंढना है। और ढूंढ के उस आदिवासियों ने कैसे जीता है, कैसे रह रहा है, उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री करके एक शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए सोच रहा है। सुबह उठकर देख लिया तो जंगल के अंदर जाने वाला बोट भी तैयार है। और इसी समय पर हमारा फ्लोरेस का दोस्त डैनी भी यहाँ पहुँचता है। और इसी बोट को चलाने वाला ड्राइवर का नाम है मितियो। और इसके अलावा हमारा टीम में कई सारे लोग शामिल है, यानी कि उसका नाम है एरिक, जेनी, कैरी। और पूरी तरीके से तैयार होकर जर्नी को भी शुरू कर देता है। वैसे इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बनाकर शॉर्ट मूवी बनाने के लिए आया है ना, इसीलिए कैमरा को भी ऑन करके पहले जंगल के बारे में बताने के लिए शुरू हो जाता है। और इसी बीच में हमें और एक बात पता चल जाता है, मतलब जेनी और गैरी दोनों भी आपस में पसंद कर रहा है। और ऐसे ही जाते जाते तेज बारिश भी शुरू होता है। इसी बीच में बाहर से मदद के लिए चिल्ला रहा है। इसको सुन के हमारा पूरा टीम डर जाता है, क्योंकि इस घोर घने जंगल में कोई भी नहीं आता है। फिर भी हिम्मत करके बाहर आके देख लिया तो एक बोट के अंदर आदमी खड़े होके, कोई तो मुझे सुन लो, मैं बुरी तरीके से फंस चुका हूँ, ऊपर से मेरा बोट भी खराब हो चुका है, ऐसे बोलकर मदद मांग रहा है। और इसको देख के उस आदमी को हमारा बोट के अंदर बुला लेता है। आने के बाद उस आदमी भी मेरा नाम पाउलो है और इसको बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा भी करता है। लेकिन हमारा बोट का ड्राइवर मितियो इस पावलो को घूर कर देखने लग जाता है। और ऐसे ही फिर से जर्नी को शुरू करके जाते जाते सुबह भी हो जाता है। इसीलिए पावलो भी एक जगह पर आकर कई सारी मछली को पकड़कर नाश्ता तैयार करता है। इसको देखे हमारा स्टीवन, सर आप कहाँ से आए हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो, ऐसे पूछने से पावलो भी जवाब देना शुरू करता है, सच बता दिया तो मैं गुड़गांव से आया हूँ, पहले मैं तो एक चर्च में प्रीस्ट रहा करता था, बाद में सब कुछ छोड़कर इसी जंगल में आके छोटी मोटी सांप को पकड़ता हूँ और शहर में बेच देता हूँ। और अभी भी सांप को पकड़ने के लिए आया था, लेकिन मेरा बोट तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, इसीलिए यहाँ आकर फंस चुका हूँ। वो बात तो ठीक है, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? इसको सुन के हमारा स्टीवन भी जवाब देता है, इसी जंगल में सिरिसाम नाम वाला आदिवासी रहता है, बस उन आदिवासी के पास जाके उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री और मूवी बनाने के लिए हम लोग आए हैं। इस बात को सुन के हमारा पौल भी, हाँ उन आदिवासी के बारे में मैं भी जानता हूँ और वो लोग क्या करता है, कहाँ रहता है, सब मुझे पता है, तुम लोग हाँ कहते हैं तो मैं जरूर उसके पास लेकर जाऊंगा। ये बात सुन के हमारा टीम भी खुश होकर हाँ कह देता है। और ऐसे ही ट्रैवल करते करते रात भी हो जाता है।
और इसी टाइम पे हमारा स्टीवन फ्लोरिस को बाहर ले आकर रात में चमकने वाला तितली को देखने के लिए बोलता है। तुमने देखा फ्लोरिस, लड़का तितली लड़की तितली को अट्रैक्ट करने के लिए कितना कोशिश कर रहा है। यानी कि इस बात से हमें पता चलता है स्टीवन और फ्लोरिस भी पसंद कर रहा है। यही से सीन कट होकर इसी जंगल के अंदर दिखाई देता है और इसी जंगल में रहने वाला एक बड़ा सांप एक ब्लैक चीता को पकड़ने के लिए कोशिश करता है और चीता भी भागने का कोशिश तो करता है, लेकिन वो सांप चीता को पकड़ के जिंदा निकलता है। और ऐसे ही रहते सुबह भी हो जाता है और हमारा हिरिक भी सुबह सुबह गेम खेलता है और हमारा डैनी भी म्यूजिक को चलाकर गाने सुनने लग जाता है। लेकिन हैरी को ये बात अच्छा नहीं लगता है। सुबह सुबह गाना सुनना इरिटेशन लगता है यार, ऐसे बोलकर डायरेक्टली रेडियो को ऑफ करता है। इसको गुस्से में देकर हमारा डैनी, अगली बार मेरा टेप रिकॉर्ड को हाथ भी लगाए ना, मैं तुम्हारा हाथ को ही काट डालूंगा, ऐसे बोलकर वार्निंग देता है। और यहाँ पाउलो भी सबको रास्ता बताने लग जाता है, क्योंकि वो आदिवासी लोगों के बारे में सिर्फ पाउलो को ही पता है, इसीलिए कैसे जाना है कैसे मोड़ना है सब कुछ यही बता देता है। और ऐसे ही आते आते एक बड़ा सा सांप का स्टैचू भी दिखाई देता है। इसको देखे हमारा पाउलो भी, इस स्टैचू को ध्यान से देखिए दोस्तों, हम सिरिशामा नाम वाला आदिवासियों को ढूंढ कर जा रहे हैं ना, उस आदिवासियों ने आनाकोंडा सांप को भगवान जैसा देखकर पूजा भी करता है और इसी प्लेस में बहुत सारी आनाकोंडा भी रहता है। ऐसे बोलने से हमारा स्टीवन भी बीच में आकर, हाँ तुम चुप हो जाओ, जिसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। यानी कि आनाकोंडा स्टैचू को पूजा करने वाला लोग सिरिशामा आदिवासी नहीं है, बल्कि माको नाम से जानने वाला एक आदिवासी ग्रुप इस स्टैचू और आनाकोंडा को पूजा करके आ रहा है। इसका मतलब ये है तुझे कुछ भी पता नहीं है, यानी कि हमारा रास्ता भटका कर गलत रास्ते पे लेकर आ चुके हो। आगे से हमें कोई बताने का जरूरत नहीं है, यहाँ से कैसे जाना है, आदिवासियों को कैसे ढूंढना है, वो सब हमें खुद ही देकर जाएंगे। ऐसे बोलने से हमारा पाउलो भी गुस्सा होकर, चलो ठीक है, मैं भी थोड़ा मदद करने के लिए सोचा था, लेकिन आपको गान मस्ती करने के लिए आदत है ना, आप खुद ही चली जाना और अगली गांव आते ही मुझे उतारो। ऐसे बोलकर ज्यादा गुस्सा भी होता है और ऐसे ही आते आते रात भी हो जाता है, इसीलिए आराम करने के लिए एक जगह में आकर रुक जाता है। लेकिन ये तो शूटिंग करने के लिए आया है ना, इसीलिए कैरी और जेन्नी दोनों मिलकर वीडियो शूट करने के लिए बोट को छोड़कर जंगल के अंदर चली जाता है। ऐसे ही वीडियो को शूट करते करते एक भयंकर चीज भी इनके ऊपर हमला करने के लिए पीछा करता है। इसको देखे पूरी तरीके से डर के मारे उधर इधर भागने लग जाता है, लेकिन सही समय पर हमारा पाउलो ही वहाँ आकर गन से उस दरिंदा चीज को उड़ा देता है। यहाँ गोली की आवाज सुन के हमारा पूरा टीम पूरी तरीके से डर जाता है, इसीलिए जल्दी तर जल्दी बाहर आकर देख लिया तो हमारा पाउलो दोनों को भी बचा के यहाँ लेकर आता है। यहाँ आने के बाद इन दोनों को पीछा करने वाला भयंकर चीज को देख लिया तो वो कुछ और नहीं बल्कि जंगली सुअर है। तो हमारा पाउलो दोनों को भी बचाने के साथ सबको डिनर करने के लिए ये सुअर को उड़ा के यहाँ पर लेकर आ चुका है। और ऐसे ही सुबह होने के बाद बोट को भी चालू करके फिर से ट्रैवल करने के लिए चली जाता है। लेकिन आते आते इनका बोट एक जगह में रुक जाता है, क्योंकि बोट में रहने वाला रस्सी नीचे जाकर फंसा हुआ है। इसको देखने के बाद हमारा स्टीवन डाइविंग सूट को तैयार करके पानी के अंदर चली जाता है, क्योंकि उस रस्सी को काट के आगे जा सके। ऐसे ही हमारा स्टीवन पानी के अंदर आके देख लिया तो उस रस्सी आकर मोटर का अंदर ही फंस चुका है, इसीलिए उस रस्सी को काटने के लिए चली जाता है। यहाँ हम ऊपर देख लिया तो हमारा पाउलो हमारा फ्लोरिस को देखने का नजर बदलता जा रहा है, साथ साथ इनका बिहेवियर भी बदलता जा रहा है। यहाँ पानी के अंदर हमारा स्टीवन को देखा तो हमारा स्टीवन का गर्दन में कुछ तो हो चुका है, इसीलिए पानी के अंदर ही तड़पने लग जाता है। इसी बात को हमारा पूरा टीम पता लगाने के बाद सभी पानी के अंदर आके हमारा स्टीवन को ऊपर लेकर आता है। लेकिन अभी हमारा स्टीवन बेहोश हो चुका है। बाद में इसका मुंह देख लिया तो मुंह के अंदर एक अजीब सा कीड़ा है और इस कीड़े की वजह से ही सांस लेना भी बंद करता है। और इसको देखते हुए हमारा पाउलो भी एक चाकू लेकर गर्दन पे एक निशाना लगा के पाइप को अंदर घुसेड़ देता है। और थोड़ी देर होने के बाद हमारा स्टीवन सांस लेना शुरू कर देता है। सांस लेना तो शुरू कर चुका है, लेकिन अभी भी बेहोश हो चुका है। इसको देख के पाउलो जल्दी तर जल्दी स्टीवन को हॉस्पिटल लेके जाना होगा, वरना हमें देर किया तो इसको प्राण भी चली जाता है।
और मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए एक शॉर्टकट भी पता है। अभी मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे ही चली जाना बोलकर एक मैप में एक लोकेशन को मार्क कर देता है। लेकिन इस बात को लेकर हमारा टीम को पूरा भरोसा नहीं है, क्योंकि इस आदमी ने हमें सही रास्ता बोलेगा या नहीं कुछ भी पता नहीं है। लेकिन हमारा टीम के पास कोई और रास्ता नहीं है ना, इसीलिए पाउलो को बात मानना ही पड़ेगा। ऐसे ही चलते चलते रात भी होता है और अभी पाउलो पूरी बोट के ऊपर कंट्रोल पाता है और बाद में कूदी चला के आगे निकलता है। और सुबह होते ही हमारा पूरा टीम पूरा कंफ्यूजन में पड़ जाता है, क्योंकि इसके सामने एक बड़ा सा ब्रिज है। यानी कि इस रास्ते के बारे में पाउलो को पता है, यानी कि इस ब्रिज के बारे में भी पता होना चाहिए। और सब कुछ पता होने के बाद भी हमें क्यों यहाँ लेकर आ चुका है, ऐसे सोचकर हमारा पूरा टीम सदमे में चली जाता है। इसको सुन के पाउलो भी जवाब देना शुरू करता है, मैं पिछली बार आने का टाइम पे यहाँ कोई ब्रिज नहीं था, यानी कि अभी अभी इस ब्रिज को बनाया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, डायनामाइट लगा के हम इसको उड़ा देंगे और बाद में आगे चले जाएंगे, ऐसे बोलकर बम को उठा के लेकर आता है। लेकिन हमारा टीम बिल्कुल राजी नहीं है। देखो यहाँ बड़ा सा ब्रिज बनाया हुआ है, यानी कि यहाँ से आगे जाना खतरे से कम नहीं है, ऐसे बोलकर पाउलो को रोकने के लिए कोशिश तो करता है। लेकिन पाउलो बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। देखो हमें झगड़ा करके ऐसे देर किया तो हमारा स्टीवन मर जाएगा, चलो मेरे बात मानो हम आगे जाएंगे, ऐसे बोलकर बम को फिट करने के लिए नीचे आता है। और ऐसे ही हमारा कैरी भी आकर बम को फिट करने में हेल्प करता है। और इसी ब्रिज के साथ एक स्टैचू भी मौजूद है, यानी कि पहली बार भी हमें सांप का स्टैचू देख चुका है ना, वही स्टैचू यहाँ पर भी है, लेकिन कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। और ऐसे ही बम को फिट करते करते पानी के अंदर एक बड़ा सा क्रिएचर आ रहा है। इसको देखते हुए हमारा पाउलो जल्दी तर जल्दी हमारा कैरी को ऊपर उठाता है। लेकिन उस क्रिएचर के बारे में हमारा कैरी को और हमारा टीम को कुछ भी नहीं बता देता है। बाद में सारी बम को एक्टिवेट करके ब्लास्ट कर दिया तो पूरी तरीके से ब्रिज भी टूट जाता है और ब्रिज से एक लकड़ी भी आकर बोट के अंदर गिरने के बाद सारी पेट्रोल का ड्रम नीचे गिर जाता है। इसीलिए हमारा टीम वापस आकर बोट में देख लिया तो छोटी छोटी कई सारे सांप बोट के अंदर आ चुका है, यानी कि ब्रिज के अंदर रहने वाला सांप पूरे के पूरे बोट के अंदर आ चुका है। और ऐसे ही हमारा हेरिक का हाथ को भी एक छोटा सा सांप डस लेता है, लेकिन ये सांप जहरीली नहीं होता है, इसीलिए पाउलो भी वहाँ आकर उस सांप को छुड़ा देता है। और अभी सारे पेट्रोल ड्रम नीचे गिरकर सिर्फ एक ही बचा हुआ है। बाद में डैनी और फ्लोरिस दोनों भी स्टीवन के पास आकर दोनों भी बात करने लग जाता है, यानी कि पाउलो जो करने जा रहा है कुछ भी पता नहीं है और हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी पता नहीं है। इसी बात को लेकर दोनों भी नाराज होता है, लेकिन इन्होंने भी क्या कर सकता है ना, अभी पाउलो को बात को मानना ही पड़ेगा। सो ऐसे ही आगे आते आते एक पुरानी बोट को दिखाई देता है। दोस्तों आपको याद होगा ओपनिंग सीन में हमें एक बोट के अंदर एक आदमी मदद के लिए तड़प रहा था ना, वही बोट अभी पुराना हो चुका है। इसको देखने के बाद पाउलो भी देखो हमारा पास तो अभी पेट्रोल खत्म हो चुका है, इसीलिए उस पुरानी बोट के अंदर जाके हमें देखेंगे, हमें काम आने वाला कोई चीज मिला तो उसको लेके बाहर आएंगे, ऐसे बोलकर हमारा मिथियो और डैनी को लेकर आता है। और डैनी भी उसके साथ कैमरा भी लेकर आता है, क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड करके ही आ रहा है ना, इसीलिए हमारा साथ क्या होता है क्या क्या होने वाला है पूरा का पूरा रिकॉर्ड करने के लिए लेकर आता है। और इस पुरानी बोट के अंदर एक न्यूज़पेपर भी पड़ा हुआ है और उसमें भी पाउलो हमारा ड्राइवर मिथियो और उन दोनों के साथ ओपनिंग सीन में इसी बोट में डरकर गोली मार के मर चुका है ना, वही आदमी के साथ तीनों भी मिलकर एक बड़ा सा सांप को पकड़ के फोटो खींच चुका है। इस न्यूज़पेपर को देखते हुए हमारा पाउलो पूरी तरीके से डरकर पेपर को ही छुपा देता है और बाद में अंदर आके ढूंढ लिया तो सांप को पकड़ने के लिए क्या क्या चीज होता है वो सारी चीज यहाँ मौजूद है। इसको देखने के बाद पाउलो हमारा डैनी के पास आकर इस बॉक्स को लेके जाने के लिए मदद मांगता है, इसीलिए डैनी पाउलो दोनों भी मिलकर उस बॉक्स को लेकर आता है। लेकिन अभी भी हमारा मिथियो उसी पुरानी बोट के अंदर है और बाहर आते आते पैर भी फिसल कर पानी में गिर जाता है। ऐसे पानी में गिरते ही एक बड़ा सा सांप आकर हमारा मिथियो के ऊपर हमला करता है और इस सांप का नाम है एनाकोंडा। यहाँ हमारा टीम को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इस वक्त एनाकोंडा मिथियो को पूरी तरीके से निगल चुका है। यहाँ ज्यादा देर तक हमारा टीम मिथियो के लिए रुकता है,
लेकिन अभी तक हमारा मिथियो नहीं लौट आया है। इसीलिए हमारा डैनी ढूंढ कर लेके आने के लिए चली जाता है। कितना भी ढूंढो लेकिन मिथियो के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन मिथियो का टॉर्च नीचे गिरा पड़ा है। सो टॉर्च को उठा के हमारे टीम के हाथों में देके, देखो मिथियो के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ टॉर्च ही मिला है ऐसे बोलने से इस बात को सुन के पाउलो अभी ये ट्विस्ट को रिवील करता है, यानी कि इस जगह में कई सारी एनाकोंडा रहता है। हमारा साथी गायब हो चुका है, इसका मतलब सिंपल एनाकोंडा ने उसको निकल चुका है। इसीलिए ज्यादा देर तक हमें रुकना नहीं चाहिए। चलो चलो हमारा बोट को स्टार्ट करके हम यहाँ से चले जाएंगे। इसको सुन के फ्लोरिस और जेनी दोनों भी गुस्से से भर जाता है। देखो हमारा साथी को हम ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं, सुबह तक हमें यहीं पर रुकना होगा। किसको पता है वो लौट कर वापस आ सकते हैं ना। ऐसे ही ज्यादा डिबेट करते करते फाइनली यहाँ पर रुकने का फैसला भी करता है। और रात होने के बाद हमारा जेनी वहाँ से लौटकर बोट के अंदर सोने के लिए लौट कर आता है। और इसी टाइम को देखकर पाउलो हमारा गैरी को एक बात को बता देता है, यानी कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ एक बड़ा सा एनाकोंडा को जिंदा पकड़ने के लिए, और तू भी मेरे साथ हाथ मिला लो और अच्छा खासा पैसा कमाओ। ऐसा बोलने से हमारा गैरी भी सांप को पकड़ने के लिए तैयार होता है। सुबह होते ही पाउलो भी एनाकोंडा को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी में लग जाता है। इसीलिए बोट को चलाने का काम को हेरी को दे देता है। और ऐसे ही आते आते एक पेड़ के ऊपर बंदर दिखाई देता है। इसको देखते हुए पाउलो तुरंत मार डालता है, क्योंकि एनाकोंडा को पकड़ने के लिए मदद हो सके। लेकिन ये सारे हरकतें लेके हमारा टीम खुश नहीं है। तो हमारा टीम पूरी तरीके से नाराज होने के बाद हेरिक सबको बताने लग जाता है, देखो पाउलो एनाकोंडा को पकड़ने के लिए जा रहा है, इसमें पाउलो को हम भी मदद करना होगा, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ पाउलो को पता है ना। इसीलिए हम पाउलो को मदद किया तो सेफ्टी के साथ हमको बाहर लेके जाता है, इसीलिए उसको मदद करना ही होगा। लेकिन ये बात सुनकर हमारा पूरा टीम गुस्से में भर जाता है और हम सांप पकड़ने के लिए नहीं बल्कि आदिवासी लोगों को मिलने के लिए आ चुके हो, ऐसे बोलकर मदद करने के लिए मना कर देता है। इसीलिए पाउलो भी सबको बंदूक दिखाकर सबको डराने लग जाता है। इसीलिए किसी और रास्ता ना पाकर हमारा टीम चुप होना पड़ता है। और ऐसे ही रात होने के बाद पाउलो भी उस बड़े एनाकोंडा के लिए जाल भी बिछा कर बैठा हुआ है। ऐसे ही थोड़ी देर होने के बाद एक भारी भरकम चीज उस जाल को ही पानी के अंदर खींच रहा है। लेकिन पाउलो भी ज्यादातर कोशिश करके उस जाल को पानी के बाहर लेकर आता है। और बाद में पता चलता है उस जाल के अंदर बड़ा सा एनाकोंडा फंसा हुआ है। इसको देखते ही हमारा पूरा टीम पूरी तरीके से हिल जाता है। वैसे पाउलो भी उस बड़ा एनाकोंडा को पकड़ने के लिए कोशिश तो करता है, लेकिन एनाकोंडा को पकड़ना उतना इजी नहीं है ना। और इसी हलचल में हमारा जेनी भी पानी के अंदर गिर जाता है। और जेनी को देखते हुए हमारा गैरी भी पानी के अंदर आके जेनी को बचाकर वापस बोट के अंदर चढ़ने के लिए धक्का देता है। बाद में हमारा गैरी बोट के अंदर आने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उतना में ही एनाकोंडा गैरी के ऊपर हमला करके तुरंत उठा के पानी के अंदर लेके जाता है, यानी कि इन सबका दोस्त आंखों के सामने ही मर रहा है। ये सब देखते हुए सबका हालत कैसा होगा दोस्तों। लेकिन ये पाउलो तो ये सब होने के बाद भी एनाकोंडा को पकड़ने में लगा हुआ है। फिर भी हमारा टीम कुछ भी नहीं कर पाता है ना, क्योंकि इसके पास तो गन है। इसीलिए हमारा टीम बिल्कुल चुप होना पड़ता है। फिर भी पाउलो गुस्सा होकर हमारा टीम मेंबर को मारने लग जाता है, क्योंकि सांप को पकड़ने में मैं जैसे जैसे बोला था वैसे करने के लिए मना करके मुझे मदद नहीं किया। अगली बार ऐसा किया ना सबको मार डालूंगा, ऐसे बोलकर फिर से धमकी लेने लग जाता है। और वहाँ एनाकोंडा भी हमारा गैरी को पूरी तरीके से जिंदा निकल चुका है। यहाँ हमारा फ्लोरिसु पाउलो के साथ बात करने के लिए आता है, क्योंकि पाउलो को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और ऐसे ही पाउलो भी डिस्ट्रैक्ट होता है। सही मौका देकर पीछे से वार करके पाउलो को बेहोश कर डालता है। बाद में होश में आकर देख लिया तो उसका हाथ पैर बांध के बिठाया गया है। इसी बीच में हमारा पूरा टीम को पता चल चुका है इस पाउलो और मिथियो दोनों भी मिल चुका है, यानी कि दोनों मिलकर ही हमें जानबूझकर यहाँ लाया गया है। ऐसा क्यों किया, हमें क्यों यहाँ पर लेकर आ चुके हो, ऐसे पूछने से पाउलो भी सच उगल देता है। एक्चुअली पाउलो मिथियो दोनों भी मिलकर एनाकोंडा को पकड़ने के लिए सोचा है, लेकिन सिर्फ दोनों ही मिलकर एनाकोंडा को पकड़ने में नहीं होता। इसी बीच में ही हमारा टीम इसी जंगल के अंदर आ रहा था। इस बात को पता लगाकर जिससे मदद लेने के लिए लेकर आ चुका है।
ये सब सुन के हमारा जेनी पूरी तरीके से गुस्से में भर जाता है, क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड गैरी जिनके वजह से ही मर चुका है ना, इसीलिए पूरे तरीके से गुस्से में भर चुका है। और इसी टाइम पे हमारा स्टीवन भी थोड़ा थोड़ा रिकवरी हो रहा है। ये सब देख के हमारा टीम फिर से खुश होना शुरू होता है, क्योंकि अभी हमको रोकने वाला कोई भी नहीं है ना। दरअसल दोस्तों इसके पास एक मैप है, उसके जरिए इस घने जंगल से बाहर जाने के लिए सोचा है। और ऐसे ही आते आते हमारा दोस्त, मैं पहले घर जाके अच्छा खाना खाऊंगा, नहाऊंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, ऐसे मजे करके आ रहा है। लेकिन अभी हमें दिखाई देता है और एक स्टैचू, यानी कि ये लोग कहाँ जा रहा है वहाँ भी खतरा होगा। तो ऐसे ही आगे जाते जाते डेड एंड में आके रुक जाता है और इसके सामने प्रपात छोड़कर कुछ भी नहीं है। ये लोग ना फिर से रास्ता भटक चुका है, इसीलिए फिर से मुड़कर वापस जाने के लिए डिसीजन लेता है। लेकिन उतने में ही इनका बोट जमीन पर आके अटक गया है, इसीलिए हमारा पास और कोई रास्ता नहीं है। पहले रस्सी को हमारा बोट के साथ बांधकर उस रस्सी को लेकर पेड़ को बांधना होगा, बाद में सारे मिलके धक्का लगाकर हमारा बोट को फिर से मोड़ना होगा। ऐसे बोलकर हमारा पूरा टीम पानी में उतर जाता है। लेकिन हमारा जेनी अभी भी बोट के अंदर ही है। इसका गुस्सा तो अभी भी कम नहीं हुआ दोस्तों, इसीलिए बदला लेने के लिए ये चाकू को भी लेके पाउलो को मार डालने के लिए आता है। लेकिन पाउलो भी खतरनाक दोस्तों, डायरेक्टली पाव से हमारा जेनी के ऊपर हमला करके हमारा जेनी का गर्दन को मोड़ देता है। बस हमारा जेनी का गर्दन मोड़ने से ही उसका काम खत्म हो चुका है और इसके बारे में हमारा टीम को कुछ भी नहीं पता चलता। बाद में पाउलो उसी चाकू के मदद से उसके हाथ और पैर को छुड़ाने लग जाता है। लेकिन अभी आता है एक बड़ा सा ट्विस्ट, यानी कि इसी जगह में रहने वाला एक बड़ा एनाकोंडा यहाँ पर आता है और देखते देखते हमारा टीम के ऊपर हमला करने लग जाता है। हमारा डैनी और फ्लोरिस पूरी तरीके से डरकर जैसे तैसे करके फिर से बोट के अंदर चली जाता है। लेकिन हमारा हैरिक अभी भी पानी के अंदर फंस चुका है, वो भी बोट के अंदर आने का कोशिश तो करता है, लेकिन बीच में आकर एनाकोंडा अटैक करने से फिर से मुड़कर पानी की तरह जाके पेड़ पत्थर पकड़ के ऊपर चढ़ने लग जाता है। यहाँ पर पाउलो भी खुद को छुड़ा के हमारा डैनी और फ्लोरिस के ऊपर हमला करने के लिए आता है। लेकिन हमारा डैनी भी गुस्सा होकर मुक्का मारने से पाउलो भी ज्यादा गुस्सा होके हमारा डैनी के शू के अंदर एक चाकू को घुसेड़ देता है। इतना में हमारा येरी को छुपने के लिए आया था ना, लेकिन उस बड़ा सा एनाकोंडा हमारा हेरी को ढूंढकर हेरी को बाहर ले आकर रेंगने लग जाता है, यानी कि उसका हड्डियों को तोड़ने लग जाता है। और इसी टाइम पे एक बड़ा सा पेड़ हमारा बोट के ऊपर गिरने से हमारा सारी टीम पानी के अंदर उतर जाता है। बाद में हमारा फ्लोरिसो जैसे तैसे करके फिर से बोट के ऊपर चली जाता है और ऐसे ही हमारा डैनी भी बोट के अंदर आने से सही टाइम पे पानी के अंदर से हमारा जेनी का डेड बॉडी तैरते हुए पानी से बाहर आता है। इसको देखे दोनों भी शॉक होता है, लेकिन उतने में ही उस बड़ा सा एनाकोंडा फिर से आकर हमारा डैनी के ऊपर हमला करके पूरी तरीके से निकलने को सोचता है। लेकिन उतना में ही हमारा फ्लोरिस एक बंदूक लेके लगातार एनाकोंडा को शूट करके उसका खेल खत्म करता है। इसको देख के पाउलो पूरी तरीके से पागल होता है, क्यों ऐसा किया? दोनों मिलके करोड़ों माल को बर्बाद कर चुके हो, तुमको तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। ऐसे बोलकर दोनों को भी शूट करने के लिए आता है। लेकिन उतना में ही कोई तो पीछे आकर पाउलो के गर्दन में बेहोश होने वाला इंजेक्शन को डालता है और वो शक किसी और नहीं है, अभी तक बेहोश होके सो रहा था ना हमारा स्टीवन, वही उठकर आके इसको बेहोश कर चुका है और अभी पाउलो भी पानी के अंदर गिर चुका है। बाद में हमारा स्टीवन को वापस ले आकर सुला देता है। बाद में हमें तीनों भी मिलकर इस जंगल से बाहर जाना ही होगा। ऐसे सोचकर जो रास्ता मिलता है वही रास्ते पर आने लग जाता है और ऐसे ही आते आते एक पुरानी घोड़न भी दिखाई देता है और इस पुरानी घोड़न को देखते हुए हमारा फ्लोरिस को एक आइडिया आता है, यानी कि इस घोड़न में कुछ पेट्रोल मिली तो बाहर जाने के लिए आसान होगा। इसीलिए ढूंढ कर लेके आने के लिए दोनों भी मिलके इसी घोड़न के अंदर चली जाता है। अंदर आने के बाद पता चलता है पहले ये घोड़न तो पेड़ को काटने वाला एक फैक्ट्री है, लेकिन किसी कारण से अभी बंद हो चुका है और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते एनाकोंडा का मयान भी मिल जाता है। खैर छोड़ो, हमें तो पेट्रोल ढूंढने के लिए आया है ना, वही पेट्रोल मिली तो हमें अच्छा होगा। ऐसे बोलकर ढूंढने लगने के बाद फाइनली इनको पेट्रोल ड्रम मिलता है और ऐसे ही रहते पाउलो पीछे से आकर वार करता है, यानी कि पाउलो अभी भी जिंदा है। बाद में दोनों को भी ये कपड़े से बांधकर
इनके ऊपर अलग जानवरों का खून को छिड़क देता है। और अभी देखो, इस खून को सूंघते सूंघते आनाकोंडा यहाँ पर आता है। बाद में मैं आकर उस आनाकोंडा को पकड़ लूंगा, ऐसे बोलकर पाउलो एक जगह में छुप जाता है। और ऐसे ही थोड़ी देर होने के बाद एक बड़ा सा आनाकोंडा यहाँ पर आता है। खून को सूंघते सूंघते ही यहाँ पर आ चुका है ना, इसीलिए दोनों को भी पकड़ के उसको निगलने के लिए आता है। लेकिन सही समय पर चुपके बैठा हुआ पाउलो बाहर आकर आनाकोंडा के ऊपर एक बड़ा सा जाल को बिछाई देता है। लेकिन यहाँ पर आता है एक बड़ा ट्विस्ट, यानी कि आनाकोंडा उस जाल से बाहर आकर पाउलो को घूरने लग जाता है। इसको देखे पाउलो भी पूरी तरीके से डर के वहाँ से भागने के लिए कोशिश करता है, लेकिन आनाकोंडा गुस्से से आकर पहला पाउलो का हड्डी अंगा तोड़ देता है। बाद में पाउलो को जिंदा निकलता है। और इसी बीच में डैनी और फ्लोरिसो भागने का कोशिश करता है, लेकिन उस आनाकोंडा दोनों को भी भागने के लिए नहीं छोड़ता, इसीलिए भागते भागते दोनों भी अलग अलग हो जाता है। और ऐसे ही हमारा फ्लोरिस भी एक जगह में आकर चुप के बैठता है, लेकिन वहाँ पर भी आनाकोंडा आकर पाउलो को निगल चुका है ना, अभी उस पाउलो को ही उल्टी करता है। इसको देखे फ्लोरिस भी डर कर भागने लग जाता है, लेकिन आनाकोंडा निगलने के लिए फिर से आ रहा है। लेकिन सही समय पर हमारा डैनी ये कुल्हाड़ी लेकर उस आनाकोंडा का पूंछ में वार करता है। बाद में हमारा फ्लोरिसो ऊपर की तरह चढ़ने लगता है, क्योंकि ऊपर से बाहर जाने का रास्ता है। इसको देखते हुए हमारा डैनी भी सारी पेट्रोल टंक को नीचे गिरा के वो भी बाहर आके आग को लगा देता है। इतने में हमारा फ्लोरिस भी ऊपर पहुंचा है, लेकिन हमारा डैनी पेट्रोल के साथ आग लगाया है ना, इसीलिए एक बड़ा सा धमाका होकर पूरी तरीके से उस गोडन ही पड़ जाता है और उस आनाकोंडा को भी आग लग चुका है। लेकिन फिर भी हमारा फ्लोरिस के पास आकर उसको निगलने का सोच रहा है। और ऐसे ही देखते देखते आग भी पूरा लग जाता है और आनाकोंडा भी मर के पानी के अंदर गिर जाता है। और इसको देखते हुए हमारा फ्लोरिस भी थोड़ा रिलैक्स होता है, लेकिन अभी भी खतरा खत्म नहीं हुआ है, यानी कि वही आनाकोंडा फिर से उठकर हमारा फ्लोरिस के ऊपर अटैक करने आता है। लेकिन इस बार हमारा डैनी पूरी तरीके से गुस्से में भरकर कुल्हाड़ी लेके सर पर लगातार वार करके उसके खत्म कर लेता है। और अभी खतरा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, यानी कि आनाकोंडा भी खत्म, सब कुछ खत्म। और इतना ही नहीं, हमारा स्टीवन भी पहले से ज्यादा रिकवरी हो चुका है और उसमें भी इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता हमारा स्टीवन को पूरी तरीके से पता है, इसीलिए इस भयानक जंगल से बाहर आने के लिए आता है। इतने में ही तीन लोग भी सामने देखकर पूरी तरीके से शॉक होता है, क्योंकि इन लोगों ने सिरिसाम नाम वाला आदिवासी को ढूंढने के लिए आया है ना, उसी सिरिसाम नाम वाला आदिवासी इसके सामने आ रहा है। इसको देखे पूरी तरह खुश होकर उसके साथ मिलके थोड़ी देर बातचीत करके इस भयानक जंगल को भी छोड़कर फिर से शेर की तरह लौट कर आता है। और यहीं पर हमारा मूवी भी एंड होता है। आई होप आपको भी इस मूवी पसंद आया होगा, इसीलिए आपको कुछ तो कमेंट में लिखना ही होगा। और ऐसे ही खतरनाक मजेदार मूवी को देखने के लिए प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करके आपसे विनती कर रहा हूँ और ज्यादा कोशिश करके अच्छी तरह वीडियो देने के लिए डे बाय डे मैं ज्यादा कोशिश करके वीडियो कर रहा हूँ। और अभी तक हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है और मोनेटाइजेशन को ऑन करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, इसीलिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा वीडियो को तुम्हारा फ्रेंड्स हो, फैमिली, रिलेटिव्स हो, सबको शेयर कीजिए। चलो ठीक है, फिर से हम शानदार मूवी में मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।